ये साथियों टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स फॉर बिगिनर पार्ट 2। आज हम साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है, सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है। ये सप्लाई डिमांड जोन अगर आप समझ गए तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना समझ जाएंगे, क्योंकि साथियों इसमें जो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा सब एक दूसरे से लिंक हैं। जिस तरह से हमको छत पर चढ़ना होता है, अगर हम छत पर चढ़ेंगे तो छत पर सभी सीढ़ियों को जोड़ने के लिए दो बम्बू या एक बम्बू लगा होता है, वो होता है एक दूसरे का लिंक, एक दूसरे का चैन होता है। अगर आप वो बीच में कहीं भी मिस कर देंगे तो आप लॉस उठा लेंगे। उसी तरह से देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आप सप्लाई डिमांड समझेंगे तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दो तरह से इसमें ट्रेंड होता है साथियों। ये चीज़ आप समझ जाएंगे। जब ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको बेहद ही आसान हो जाएगा ट्रेडिंग करना। और साइड वे ट्रेड तीन देखिए, अप ट्रेड, डाउन ट्रेंड और साइड वे ट्रेड, तीन तरह से आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स मैं आपको बता देता हूं साथियों। सप्लाई डिमांड समझ रहे होंगे। डिमांड लेवल साथियों ये आपका एक मैं चार्ट पैटर्न बता दिया सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो रेट ऊपर जाएगा। आप समझ रहे हैं। आप सीधा इसको छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए कि कोई मोबाइल कम मात्रा में है और उसका बायर ज़्यादा है तो उसका रेट ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। और डिमांड ज़्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो आपका इसमें आपका डाउन होगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अभी सप्लाई और डिमांड जोन में हम समझेंगे डिमांड जोन साथियों क्या होता है। ये एक तरह से मैं आपको चार्ट पैटर्न बना दे रहा हूँ। यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ कि डिमांड जोन क्या होता है साथियों। डिमांड जोन में सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, ये चीज़ आप समझिए। और नेक्स्ट में अगर आप समझेंगे कि सप्लाई जोन में देखिए सप्लाई जोन और डिमांड जोन, डिमांड जोन मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई जोन मतलब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। ये चीज़ आप समझ गए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये मैं आपको एक चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ। चार्ट पैटर्न साथियों बेहद ही आसान है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से आपको इस चार्ट पैटर्न में सप्लाई और डिमांड जोन समझना आ जाएगा। बेहद ही आसान होता है साथियों, क्योंकि देखिए आप ट्रेडिंग करने आए हैं, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए ट्रेडिंग के लिए हैं। आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं। आप इसमें एक कंटिन्यू एक इनकम बनाना चाहते हैं, या अगर आप किसी जॉब में हैं तो साइड में आप एक पॉकेट मनी की तरह इसको बनाना चाहते हैं कि किस तरह से आप इसमें बन सकते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट पर इस लेवल में देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट अप साइड में है, लेकिन या इस रेट, इस प्राइस पे पहुंच कर मार्केट बार बार आपको एक जोन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ हरकत हो रही है, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंटम हो रहा है। इस प्राइस को टच करने के बाद मार्केट में कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो ये जो मैं आपको बता दिया, इस जोन में आपको पहुँचने से क्या मिल रहा है, यहाँ पर आप सब सिर्फ समझना है। इस जोन में आपको समझने में क्या मिला है कि सप्लाई और डिमांड यहीं से आपको डिसाइड हो जाता है कि आपको ये देखिए, यहाँ तक मैं पूरा खींच दे रहा हूँ, यहाँ तक। हाँ, अभी यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट ज़्यादातर इस प्राइस के बीच में मोमेंटम कर रही है। आप देखिए, क्योंकि ऊपर तो जा रही है लेकिन गिर के फिर वहीं आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर गिर के वहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे कैंडल लास्ट तक बनती जा रही है। यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें डिमांड, सप्लाई बढ़ी, डिमांड कम हुआ तो रेट गिर गया। लेकिन जैसे लास्ट कैंडल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम हुई, क्योंकि देखिए आप ऊपर से देखिए कि धीरे धीरे ये जो कैंडल बन रही है छोटी होती जा रही है। इसका क्या मतलब है कि बेचने वाले कम हो रहे हैं, खरीदने वाले ज़्यादा हो रहे हैं। अब यहाँ से जैसे इसने खरीदने वाले ने जैसे बाई साइड किया, मार्केट ने एकदम बूम कर दिया और लोग ऊपर जाके प्रॉफिट बुक कर लिए। यहाँ पर देखिए मार्केट कब गिरती है, किसी का प्राइस कब गिरता है। जैसे मान लें हम 10 रुपये का रेट लगाया तो 10 रुपये में हिट हो गया, फिर हमने 9 का लगाया, 9 का भी हिट हो गया, फिर हमने 8 रुपये का लगा दिया, 8 रुपये का भी हिट हो गया। तो इससे मार्केट गिरती रहती है। लेकिन अगर हमने लगाया कि भाई 10 रुपये है तो 10 के नीचे मैं बेचूंगा नहीं, तो मार्केट 10 के नीचे आ ही नहीं सकता।
जब तक उसको कोई सेलर ना हो, मार्केट उसके नीचे गिर ही नहीं सकती। तो ये है सप्लाई और डिमांड जोन का खेल। क्योंकि सप्लाई जोन में अगर मार्केट रहती है तो वहाँ से साथियों रेट ऊपर नहीं जाएगा। अगर डिमांड जोन में रहती है, डिमांड जोन मतलब डिमांड मांग, उसमें मार्केट ऊपर जाती है। कितना आसान है समझना, और इसको कितना आसान है फाइंड करना कि आप समझ सकते हैं कि मार्केट किस मोमेंट में जा रही है। और टेक्निकल एनालिसिस साथियों ये भी एक बहुत बेहतरीन पार्ट होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में या साइड वेज में, आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से आप मार्केट का जो मूड होता है उसको समझना। मार्केट का मूड क्या है, जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब 1 लाख लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 लाख को माइंड को मिला के जो एक कैंडल बनती है वो मार्केट का मूड है। कुछ नया थोड़ा मार्केट करती है। जो लोग 1 लाख लोगों ने बाई किया, 50,000 लोगों ने सेल किया, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो जो कैंडल बनती है ना भाई, उसमें 50,000 लोगों का माइंड है कि नहीं है, आप बताइए। उसमें लोगों का ये प्राइस, आपको ये समझना होता है कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है। ये प्राइस क्या ऑटोमेटिक ऊपर जाता है, ऐसा कुछ नहीं। जितने ऑर्डर लगते हैं, आपने पता होगा कि जिस हिसाब से ऑर्डर लगता है किसी स्टॉक की, जिस तरह से सप्लाई रहती है, ऑर्डर लगता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता जाता है और रेट ऊपर होता जाता है। और सेलिंग जब ऑर्डर लगता है तो सेल होते जाता है, मार्केट गिरते जाती है। सेलिंग ऑर्डर धीरे धीरे डाउन होता जाता है। और अगर बायर ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगी, सेलर ज़्यादा है तो मार्केट नीचे जाएगी। ये सिंपल सा है। ये आप सिंपल सा फंडा साथियों समझ जाएंगे। मैं पूरी सीरीज आप लोगों की लेकर आऊँगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ज़रूरत है हमारे साथ बने रहने की, क्योंकि साथियों जितना आप स्टॉप लॉस लगाते हैं उतना आपका नुकसान हो जाता है। ओके साथियों, मिलते हैं।